जब हमारी गलत मान्यताएं हमारे दिमाग से निकलेगी तब जाके हम अच्छे तरीके से स्वस्थ हो पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि भाई भोजन में शक्ति नहीं है तो फिर शक्ति आती कहाँ से है? पूरे विश्व के अंदर आप कोई भी चीज देख लो, जो चीज से वो बनी है वस्तुएं, वो चीज से वो चलती नहीं है। चलाने के लिए कोई और चीज की जरूरत रहती है। जैसे आपके सिर के ऊपर क्या चल रहे हैं? पंखे। पंखे किस चीज से बने हुए हैं? धातु से, किसी भी प्रकार की धातु का इस्तेमाल करके बने हैं, लेकिन वो चीज से नहीं चल रहे हैं। चल रहे हैं किस चीज से? हाँ जी, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, जो दिखने में नहीं आती लेकिन चल रही है उनसे वो चीजें। वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी आइटम ले लो, सारी चीजें जो बनती है जिस वस्तु से, वो उन चीजों का इस्तेमाल वो चलाने में नहीं कर सकता। हमारा शरीर बना है पंच तत्व से। पंच तत्व कौन कौन से हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। हमारा पंच महाभूत से बना हुआ ये पुतला जिस चीज से बना है उसी चीज से चलता नहीं है। पंचम रचितः अधम शरीरा, श्री रामचरित मानस में यह श्लोक लिखा हुआ है कि ये जो शरीर है पंच महाभूत से बना है, पंचम, लेकिन पंचम रचितः ऐसे लिखा हुआ है। रचिता मतलब रचना की गई है, 5 तत्वों से शरीर की रचना की गई है। पंचम चलितः अधम शरीरा ऐसे नहीं लिखा है, वरना चलित शब्द वहां यूज होता रामायण में, रामचरितमानस में। तो हमारे ग्रंथों में ये सारा साइंस पड़ा हुआ है, लेकिन संस्कृत में है इसलिए हम वो ढूंढ नहीं पाए। गाड़ी जो 4 व्हील हम चलाते हैं वो बनती है स्टीयरिंग व्हील्स, जो भी चीजें उसमें यूज की जाती है, लेकिन चलाने के लिए पेट्रोल या डीजल या सीएनजी, कुछ भी एलपीजी, कुछ भी डालना पड़ता है। हर चीज दुनिया की देखने में आती है, वो चीज चलती किसी और से है, जिनको उसमें बनाने में यूज न किया गया हो। तो हमारा शरीर भी वैसे ही जिस चीज से बना हुआ है उस चीज से चलने वाला नहीं है। चलाने के लिए कुछ अलग से फ्यूल डालना पड़ेगा। अब आप में से बताएगा कि वो फ्यूल हम कौन सा डालें जिनके कारण हमारा शरीर स्वस्थ भी रहे, 100 साल तक चलता भी रहे, मैं तो कहूँगा 150 साल तक चलता रहे। हमारे पड़ोस में गुजरात में एक माता जी हैं, इनकी आयु 170 साल है आज के दिन में। उनका कोई YouTube पे हमने वीडियो देखा, वो बता रही थी वीडियो में कि बड़ा आश्रम बनाया है, लोग आते हैं, भक्त लोग, अच्छे तरीके से बोलती चलती है, फर्स्ट क्लास, आप पता भी ना चले। वो बोलती है मैं कभी भी फल सब्जियां भक्त लेके आते हैं वो मैं खाती हूँ, मैं अपने लिए परचेस भी करती नहीं हूँ। कोई आया 2 केले दे गया, केले खा लिए, अमरूद खा लिया, आम खा लिए। सिर्फ और सिर्फ फल सब्जियां, ऐसी कुछ कच्ची चीजें, मैंने अनाज बचपन से छोड़ा हुआ है। तो जो लोग अनाज और दालों का सेवन नहीं करते, लंबी आयु भी भोगते हैं और निरामय स्वास्थ्य की भी प्राप्ति करते हैं। उस वीडियो में मजे की बात तो ये बताई गई थी, उनकी शादी हुई थी 13 साल की उम्र में, बता रही थी, और मेरा एक बेटा नेपाल में है। उन्होंने ये कहा मेरा बेटा एक नेपाल में है जिनकी आयु है 142 साल, और मेरे बेटे को भी मैंने कभी अनाज खिलाया
नहीं है। देखो ये वंडरफुल चीजें हो सकता है हमारे साथ भी हो कि हम भी, चलो 170 साल नहीं जीना है, लेकिन जितना भी बचा है बाकी का है, विनोद जी का अभी 70 साल हो गए, 100 बचा है अभी, ठीक है। तो हम भी बड़े शौक से, मजे से सिर्फ इसको कंट्रोल अगर कर लेते हैं तो लंबी आयु भी भोग सकते हैं। लंबी आयु भोगना बड़ी बात नहीं है, लेकिन खुशी खुशी जीवन को एंजॉय कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। कई बार तो प्रार्थना करनी पड़ती है कि उठा लो इनको, हाँ? घर वाले ही घर वालों के लिए प्रार्थना करते हैं, उठा लो, क्योंकि ऐसी लंबी आयु हमें नहीं चाहिए। जिंदगी भले छोटी हो लेकिन खुशहाल और अचानक से यूं गए, पता भी नहीं चला। लेकिन अगर प्राकृतिक आहार जीवन में अपनाएंगे धीरे धीरे करके, ये तो सालों की यात्रा है, ऐसा भी नहीं कि 4 दिन शिविर करके गए 5वें दिन बन गए पक्के। हो सकता है 6 महीने और लग जाए आपको तैयार होने में, 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, अरे 5 साल भी लग जाते हैं तो कौन सा घाटे का सौदा है? लेकिन एक बात तो अच्छी जा रही है दिमाग में, एक डिजाइन तो हो रहा है दिमाग कि अच्छी आयु, तन से और मन से स्वस्थ होने का और कोई इलाज नहीं है। साइकोलॉजिकल अगर मानसिक दवाएं भी कोई कोई खा रहे हैं, खिला रहे हैं, वो भी कोई इलाज तो दे नहीं रहे हैं। मैंने एनडीएस की जीवन यात्रा में देखे हैं कि कितने सारे लोगों की मानसिक दवाइयां भी छूट रही है, जरूरत ही नहीं पड़ती, मन एकदम मजबूत हो जाता है। 12 बजे तक का उपवास है, सेहत के लिए, शरीर के लिए तो अच्छा है ही है, लेकिन 10 दिन भी 12 बजे तक फास्टिंग कर लोगे, मुझे पता है ऐसे लोग मानसिक रीति से अगर कमजोर भी है तो उनका मानसिक मनोबल बढ़ जाता है बिना दवाइयों के। और इनके इंजेक्शन गोलियां बाजार में तो मिलती है मानसिक रीति से रिफ्रेश होने के लिए, लेकिन मैंने भी 98 में खाई थी रिफ्रेशमेंट। मेरी पढ़ाई चल रही थी, पढ़ाई के दौरान मुझे हल्का सा डिप्रेशन आया और उन दौरान रातों की नींद चली गई, एक्सेस थिंकिंग हो गया। इन दौरान मुझे याद है कोई मेडिकल से मैं 10 रुपए की एक छोटी सी गोली जैसे खाली, मेंटल रिफ्रेश हो गए। ऐसी गोलियां बाजार में उपलब्ध हैं, जो खाओ और राजा बन जाओ, तुरंत मन आनंद आनंद से विभोर हो जाता है, लेकिन उसी दिशा में हमें जाना नहीं है। हम उपवास को अपना ब्रह्मास्त्र बनाएंगे। 24 घंटे मिले हैं, कम से कम 14 घंटे तो भूखे रहें, 10 घंटे चलो आपके, 14 घंटे न खाना न पानी, दाना पानी बंद। ऐसे व्यक्ति शारीरिक रीति से स्वस्थ तो होते ही होते हैं, साथ साथ में मानसिक रीति से भी मजबूत हो जाते हैं। इनको कोई मानसिक रीति से कोई हरा नहीं सकता, परिस्थितियां उनको हरा नहीं सकती। परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना में हमेशा परमात्मा हमारी परिस्थितियां चेंज नहीं करता, लेकिन हम भगवान से ये मांग सकते हैं कि भगवान परिस्थितियों को झेलने के लिए मुझे ताकत दे, मुझे बलवान बना। 1 या 2 दिन में हर कोई चीज बनती नहीं हमारे साथ पॉजिटिव, लेकिन उस परिस्थिति को झेलने के लिए मैं मन से और तन से मजबूत बनूं। ये होता है उपवास की साधना से। तो इसीलिए भी हमें 14 घंटे कम से कम इतना उपवास करना है। ज्यादातर हम वीडियो में बड़े बड़े लोगों के पास सुनते हैं कि 16 घंटे उपवास करना चाहिए, 18 घंटे करना चाहिए, लेकिन मैं मिनिमम बता रहा हूं कि मिनिमम आपके पास 12 घंटे भी हो, चलो कोई बात नहीं, शुरुआत वहां से करो। 50-50, 12 घंटे विंडो ओपन रखो, 12 घंटे बंद रखो, मानसिक झंझट समाप्त होती जाएगी। इस प्रकार से हमारा स्वास्थ्य हमारे ही हाथों में है, बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। कुछ कुछ चाबियां अपना लो, अपनी जेब में रखो और लाइफ में वो पैटर्न को सेट कर लो। 1-2 दिन 5 दिन में नहीं, ये लंबे समय में ये आदत बना लेने से हमें बहुत सुख देने वाली चीजें हैं।
सेहत देने वाली चीजें हैं। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो एक बार खाना खाते हैं, एक बार खाना खाते हैं। अभी मैं एक भाई से गांव में मिला था, उम्र थी 90 साल। मैं उनको लगभग 20 साल पहले मिला था। 20 साल पहले उनकी जो चेहरे की रोशनी थी, वही रोशनी 90 साल में उसी ऊर्जा के साथ पूरी खेतीबाड़ी का काम संभाल रहे हैं, बाहर सब्जियां बेचने जाते हैं, सब कुछ संभाल रहे हैं, बिल्कुल हट्टे कट्टे। मैंने कहा भाई जी आपका डाइट क्या है, भोजन क्या है? हमारा तो क्या सबसे पहला ध्यान कहाँ जाएगा? खान पान में जाएगा। मैंने कहा क्या खाते हो? बोला पहली बात तो जिग्नेश भाई मैं 8 बजे शाम, लेट से लेट रात को 8 बजे भोजन कर लेता हूँ। मैंने कहा भोजन में क्या ऐसा खाते हो आपकी सेहत अभी ऐसी ही बनी रही? चाय दूध कॉफी की कोई आदत नहीं, कोई लत नहीं, सुबह से लेकर शाम तक कुछ भी नहीं खाएंगे, नहीं कच्चा भी नहीं खाते। मेरी इतनी खेती बाड़ी है, मैं कच्चा खाने की भी मेरे को आदत नहीं है, मैं पक्का ही खाता हूँ। मैंने कहा क्या खाते हो पक्का? बोला रात को 8 बजे बाजरे का रोटला, साथ में भैंस का दूध। अच्छा, हम जो जिनको जहर मानते हैं ना, वो जहर पीते हैं, जहर है ही। और सब्जियां कुछ, बस मेरे को लड्डू ये वो सारी चीजें, कोई मिष्ठान मेवे की जरूरत होती नहीं है, कभी कभार मिल जाता है तो खा लेता हूं। देखो, एक बार का पका हुआ भोजन, जिनको हम एनडीएस कैंपों में कहते हैं, विष समान है, लेकिन 3 बार का विष शरीर नहीं झेल पाएगा। जो बीमार नहीं है वो पहले से बीमार है ही नहीं। लगभग 40-50 साल की आयु से मैं एक टाइम का भोजन ले रहा हूं, 1 मील अ डे, जिनको बोलते हैं ओमेड मील, ओमेड मील, 1 मील अ डे। तो ये जो शरीर इतने जहर को किसी भी तरह से मेंटेन कर लेता है, मतलब मैं छुट्टी नहीं दे रहा हूं पके हुए खाने की, है कि दारू इतना थोड़ा सा पीने से नुकसान नहीं, लीवर उल्टा अच्छा रहता है। तो फिर लोग शुरू कर दे कि डॉक्टर साहब ने बोला है कि थोड़ा थोड़ा तो पिया करे, हैं? तो इस हिसाब से एक समझने के लिए थियोरी बता रहा हूं कि व्यक्ति एक बार की गलती शायद भगवान माफ कर देता है। और कई कई बार जैन साधु हैं, जो दिगंबर साधु होते हैं, ऐसे ऐसे मैंने कई लोग देखे हैं जो एक बार ही खाना खाते हैं। आपने भी सुना होगा, एक बार खाते हैं, लेकिन एक बार खाने की हबच थोड़ी होती है कि रात को जब कब 8 बजे और कब खाने बैठूं, आज वो 2 आइटम बनाना अलग से, आज थोड़ी ये बाजार से लेके आना, एक बार ही खाते हैं ना, तो फिर दिमाग सुबह से लेके शाम के खाने में क्या अरेंजमेंट करना है उसमें लगा रहता है। और अगर मात्रा भी 3 गुना खा लेते हैं, क्योंकि सुबह नहीं खाया, दोपहर नहीं खाया, तो शाम के वक्त 3 टाइम का एक साथ में ले लेते हैं। तो ऐसे एक बार खाने वाले लोगों के पेट भी बर्तन बने हुए होते हैं। अच्छा, आपने भी देखे होंगे, हैं, बड़े बर्तन लेके घूमते हैं। तो जरूरी नहीं है कि एक बार खाने वाले भी स्वस्थ हो सकते हैं, वो भी बीमार हो सकते हैं। लेकिन संयमित भोजन, अल्प मात्रा का भोजन, स्वल्प आहार जिनको बोलते हैं, स्वल्प आहार, ऐसे लोग निरंतर 100 साल तक बड़े अच्छे तरीके से रह भी सकते हैं। समाज में गए, कहाँ गए, कोई पार्टी कर ली, कोई ऐसी गलत चीज भी खा ली, तो उन दौरान भी वो सेहतमंद रह सकते हैं। लेकिन हमारा परम लक्ष्य सिर्फ सेहत नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए मनुष्य होने के नाते? मित्तल जी, ईश्वर प्राप्ति होनी चाहिए कि भाई इस तन से प्राण निकले, उन दौरान ईश्वर का दीदार कम से कम कर ले, वो अनुभूति कर ले, वो मिठास का अनुभव कर ले, जीते जी मोक्ष की प्राप्ति का अनुभव कर ले, तो ये जीवन सफल माना जाएगा। पहलवान भी, कोई अच्छा स्वास्थ्य में ध्यान देने वाला भी सेहतमंद होकर मरता है, तो ये थोड़ा जीवन का यथार्थ वो फल पा लेता है। हम दुबले भले रहें, मोटे ना दिखे, लेकिन जाते समय बस प्राण तन से फट से निकले, पता भी ना चले, और मेरा मेरा करते करते न निकले, सब तेरा तेरा। गुरु नानक जी कहते थे ना, तेरा
13, 13। तो न किसी में आसक्ति हो, यहां से सत्य ज्ञान प्रकट हो जाए हमारे अंदर। और सत्य ज्ञान तब प्रकट होगा कि आध्यात्मिकता की उन्नति की चाबी आहार संयम से शुरू होती है। जिस व्यक्ति के जीवन में आहार संयम नहीं है, वो कितना भी ज्ञान, ध्यान, माला, मंत्र जप, दाढ़ी बढ़ा ले, धोती पहन ले, तो उनको हम आध्यात्मिक नहीं कहेंगे। बड़े बड़े पंडित लोग, मंदिर में पूजा 3-3 टाइम होती है, लेकिन पुजारी का पेट भी तो आगे आया है, देखते हैं। अभी एक मैं मंदिर में गया था, हमारे यहाँ सेंटर पे एक कैंसर पेशेंट आया था, तो मुझे सुनाई दिया कि एक पुजारी है, वो कुछ मंत्र तंत्र जानता है, हमारे पास में ही था सूरत में। वो हाथ रखता है सिर पे और फूंक मारता है वो तो बड़ी बड़ी बीमारियां चली जाती हैं। तो वो अच्छे तरीके से उन्होंने फॉलो किया 10 दिन सेंटर पे। मैंने कहा चलो भोलेनाथ का मंदिर है, चक्कर लगा के आते हैं। तो वो पास में बैठ गई, उन्होंने हाथ भी रखा, फूंक भी मारी। मैंने कहा चलो उनको करने दो, इनकी उम्मीद पूरी करने दो। और कुछ पुड़ियां भी 1-2 पकड़ाई। मुझे हंसी भी आई, क्योंकि पुजारी का खुद का वजन 110 किलो था। मुझे लगा इनको कभी भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, खुद को भी फूंक मारते मारते भी शायद आ जाए इनकी हवा सदा के लिए निकल जाए। तो आशीर्वाद से, जाड़ से, फूंक से बात बनने वाली नहीं है। कभी भी ऐसी बातों में फंसना नहीं है। अपने आप पर काम करेंगे तो अवश्य फलों की प्राप्ति होगी। छोटा सा स्लोगन है, फल खाना है या फल भोगना है? क्या करना है? नहीं, अच्छे नहीं लगते फल, लेकिन फल भोगना अच्छा है। अच्छे नहीं लगते ना, इतना टेस्ट नहीं आता, मुंह थोड़ा मीठा मीठा हो जाता है। कितना खाएं फल? खाएं तो खाएं, कितना खाएं? पेट तो भरेगा नहीं है। इनके बदले फल भोगना अच्छा है। नहीं नहीं, हम आदत लगा लेंगे कैसे भी करके, डॉक्टर साहब हम खा लेंगे क्योंकि फल भोगने से अच्छा है फल खाना। टंग, ये टंग कही जाती है इंग्लिश में, टंग। ये टंग ने हमें टांग दिया है। हॉस्पिटल में ऐसे पैर फैला के बैठे, पट्टा बट्टा लगा हुआ है, ऊपर टांगी हुई है टांगे, हाथ किसी का ऐसे बंधा हुआ है, ऐसे हम स्थितियां देखते हैं। इस साइड राइट या लेफ्ट करवट भी नहीं ले सकते। टंग हमें टांग देती है, तो हमें टंग के झांसे में आना नहीं है। अभ्यास करते रहना पड़ेगा। गीता में भी लिखा है कि हे अर्जुन, सिद्धि किसको प्राप्त होती है? एक तो वैरागी को। बहुत बड़े बीमार है ना, उनको तो वैराग आ जाता है, भाई खाना नहीं है और कुछ बात बताओ, सब कुछ कर लेंगे, इनको कहेंगे वैरागी। आर्त, 4 प्रकार की श्रेणी है साधकों की, उसमें है पहले प्रकार की श्रेणी आर्त आती है। आर्त, वो सारे थक चुके होते हैं कि भाई जूस पी लेंगे, भाई नहीं खाना नहीं है मेरे को, आप जो कहेंगे कर लेंगे। ऐसे लोगों को हमें ट्रीट करना बहुत आसान हो जाता है। आर्त प्रकार के साधक जो वैरागी हो जाते हैं, उनके जीवन में फट से परिवर्तन आता है। लेकिन जिनकी टांगे चलती है, हाथ पैर ऊपर नीचे होते हैं, थोड़ा बहुत बॉर्डर के ऊपर ही बीमारी होती है कि बॉर्डर के ऊपर शुगर है, ऐसे लोगों को स्ट्रिक्टली कराना थोड़ा मुश्किल होता है, वो खुद भी नहीं करते। तो उनके लिए गीता में लिखा है अभ्यास ये न तु कौंतेय, है कौंतेय, अभ्यास करने से भी तू भी ये चीज पा सकता है। करो अभ्यास। कैसे करेंगे अभ्यास? सुबह का नाश्ता तो कम से कम छोड़ेंगे, फिर धीरे धीरे करके दोपहर का खाना छोड़ेंगे। मैं तो इतना 10-12 बीमारियों से पीड़ित था, फिर भी सुबह का नाश्ता छोड़ने में 5 दिन लग गए, दोपहर का खाना छोड़ने में 15 दिन लग गए। 15 दिन ऐसे किया कि रोटियां खाता था तो रोटी छोड़ी और दाल चावल शुरू रखा। तो ये धीरे धीरे करके अभ्यास बढ़ाते बढ़ाते, दोपहर का शुरू था तो सुबह का छोड़ दिया,
ऐसे करके 15-20 दिन में मैं रूटीन में आया था और फिर गाड़ी दौड़ने लगी। ऐसी दौड़ी कि आज 8 साल हुए, कभी भी मैं सुनता हूं कई बार के थोड़ी गलती हो जाती है, मेरे से कभी गलती नहीं हुई, अपने आप को धोखा नहीं दिया, कभी भी नहीं। दुनिया को चीट करने की जरूरत नहीं, लोग सबसे ज्यादा खुद को ही चीट कर लेते हैं। थोड़ी देरी से गाड़ी चलाई मैंने, झटके से नहीं भागा मैं, 5-15 दिन, महीना दिन रुकना पड़ा, बीच बीच में एक टाइम का भोजन भी कितने दिनों तक रात का चालू रहा। फिर भी कमाल ये हुआ, वजन भी 10-15 kg तो गया, लेकिन बीपी, शुगर, कोलेस्टेरॉल सारी बीमारियां चली गई थी एक बार खाते खाते। तो जो बीपी शुगर के मरीज अगर हैं कोई, बीपी शुगर कोलेस्टेरॉल, तो उनके तो लिए खुशखबरी है कि चलो एक बार खाते खाते भी चली जाएगी, है? लेकिन वो भी खाना संयम से खाना है, 3 बार का एक टाइम में भी निपटाना नहीं है, दूध और दूध से बनी चीजें नहीं खानी है, गेहूं नहीं खाने हैं, ये थोड़ी रिस्ट्रिक्शन रख के आगे बढ़ना। ज्यादा तेल का इस्तेमाल ना हो, घी का इस्तेमाल ना हो, ये बातें ध्यान में तो रखनी ही पड़ेगी। 30% थोड़ा अनाज, 70% चलो सब्जियां ले ली, उस हिसाब से जाएंगे तो भी थोड़ी थोड़ी बीमारियां तो अपने आप चली जाएंगी। और ये भी एक साधना का भाग ही है, उनको भी हम साधक ही कहते हैं। अगर इसको कहेंगे कि ये एनडीएस नहीं है तो ये गलत बात है। लोग एक बार का पका खाकर पूरे दिन तो संयमित रहते हैं, एनिमा से पेट की सफाई रखते हैं, ये बर्तन को तो साफ रखते हैं, मंदिर की सफाई करते रहते हैं, तो वो भी कोई गलत नहीं है। लेकिन ये लक्ष्य हमारा नहीं होना चाहिए कि जीवन भर रोटियां तोड़ते रहें। रोटी सबसे खोटी, रोटी सबसे खोटी। हमारे भाई जी हैं, वो उनसे रोटी नहीं छूटती थी, तो उन्होंने एक छोटा सा वीडियो खुद का बना लिया, छोटा सा खुद का वीडियो बना लिया। बहुत दर्द था, घुटनों में दर्द, उठा ना जाए, बैठा ना जाए, बहुत पीड़ा में थे, फिर भी रोटी नहीं छूटती। देखो, पीड़ा होती है फिर भी रोटी नहीं छूटती, क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान, इनके लिए तो हम जी रहे हैं। तो उन्होंने रोटी छोड़ने के लिए, मैंने कहा क्या, मेरे को बताया वीडियो, उसमें मैंने सुना, तो उसमें खुद ने वीडियो में ऐसे बोला था, रोटी नहीं खानी है, 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 रोटी नहीं खानी, ऐसे कर करके अपना 50 बार ऐसे करके रोटियों से। लेकिन आज बड़े स्फूर्त, तंदुरुस्त, बड़े मजे से जिंदगी 62 साल की उम्र में जी रहे हैं, हमारे साथ ही हैं, और आपने उनको सुबह सुना भी है। तो रोटी छोड़ने से सेहत बनती है, बाजरा, अनाज, दालें छोड़ने से सेहत बनती है। जिसमें हम सेहत समझ रहे थे वो एक्चुअल में सेहत नहीं है, उसमें सेहत छुपी है हमारे डिजाइन फूड में, जो भगवान ने हमारे लिए डिजाइन किए हुए हैं। कौन कौन से डिजाइन किए हुए हैं? पत्रम, पुष्पम, फलम और तोयम, ये 4 चीजें भगवान ने हमारे लिए बनाई है। स्थूल चीजें, सूक्ष्म चीजें और भी हैं। क्या क्या है? हवा, प्रकाश, ये चीजें जो हैं, भूमि के ऊपर भी नंगे चलते हैं तो वो भी हमारा भोजन ही है। तो ये सूक्ष्म चीजें भी हैं, स्थूल चीजें भी हैं। पत्ते, सब्जियां, फल और अंकुरित मूंग भी खा सकते हैं, कंद और मूल वो दोनों खा सकते हैं। फल के साथ सब्जियां, सलाद, चटनियां भी खा सकते हैं। हवा भी खा सकते हैं, हवा भी खाने की चीज है ना। ऐसी 9 चीजें हैं। कितनी? 9 चीजें हैं। इसीलिए मानव बोला जाता है। मानव 9 प्रकार की चीजें खाता है। सुबह सुबह 12 बजे तक मैं क्या खाऊं
तो भी मना नहीं करना है, उनको बोलो छींके खा सकते हो, फिर उबासी खा सकते हो, हवा खा सकते हो, अड़ोस पड़ोस का दिमाग खा सकते हो। तो लेकिन खाना नहीं खाना है। एक पत्नी बहन मेरे से आई, मैंने कहा ये 12 बजे तक आप उनको भूखा क्यों रखते हो? मैंने कहा आपको क्या तकलीफ है? वो भूखे भूखे बहुत चिल्लाते हैं मेरे ऊपर। अच्छा, मैंने कहा बहन जी तो कुछ खिला दो और खटिया पे ही रहने दो। तो शुरुआत में जब भूखे रहते हैं तो थोड़ा चिड़चिड़ापन भी आ सकता है, हाँ? तो ये हमारे मानसिक उभाड़ होते हैं, मन के अंदर दबी हुई भावनाएं, हमारे इमोशंस वो निकल सकते हैं बाहर। तो उल्टी भी हो सकती है, लेकिन उल्टी जहाँ तहाँ नहीं करनी है, उनकी भी एक जगह होती है। तो जो भी अंदर से बाहर से निकले उनकी कोई योग्य जगह पर निकाल करना होता है, तब जाके साफ सुथरे आप हो जाएंगे। तो ऊर्जा, हम जो बात कर रहे थे कि जो 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, चल नहीं रहा है, तो चलता किससे है? तो हमारा शरीर चलता है ऊर्जा से, चेतना से, प्राण शक्ति से, आह्लादिनी शक्ति, जो भी हम शब्द यूज करते, आत्मा। तो उस आत्मा में पावर कहाँ से आ रही है, जिनके कारण हम रिफ्रेश होकर, देखो सुबह आप फिर से नए होकर वापस आएंगे, शाम होते होते लेक्चर सुनते सुनते थक भी जाते हैं, दिमाग भी थक जाता है, फिर वो रिफ्रेशमेंट फील करके आप क्यों आते हो? क्योंकि परमात्मा ने हमारे लिए शक्ति भरने के लिए हमारे अंदर एक सुंदर सी चीज का निर्माण किया, और वो है, कौन बताएगा? हैं? यस, रात, नींद। रात तो सबके लिए, नींद ना है तो किस काम की रात? तो परमात्मा ने जो नींद का सर्जन किया, वह हमारी शक्ति का जागरण करता है, नींद। और साथ में और चीज है शक्ति जागरण करने के लिए। विनोद जी बताएंगे और किस चीज से शक्ति जागरण होगी? आप करते ही हैं वो चीज, ध्यान। वेरी गुड। हाँ, जिसके पास ध्यान है वही तो धनवान है। तो जो व्यक्ति हर रोज परमात्मा के साथ कनेक्शन करता है, उनसे बड़ा धनवान कोई नहीं। और वो ही परमात्मा से तक जुड़ा रहता है तो ऊर्जा भी वो लेता ही रहता है। ध्यान ना है तो ढोंग करो, ढोंग से भी एक दिन में ढंग में आ जाएगा ध्यान। तो अपना समय निकालकर हमें अवश्य ध्यान करते रहना है। एक अच्छी नींद करनी है और एक ध्यान करना है। 2 चीजें हमारे साथ होनी चाहिए। कभी भी नींद के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। कम से कम 4 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे। इनसे ज्यादा भी नींद हो जाएगी तो आलसी हो जाएंगे। 12 घंटे 18 घंटे, वो बच्चा होता है तो ठीक है, छोटे बच्चे 18 घंटे 20 घंटे सोते हैं। लेकिन उम्र बढ़ते बढ़ते हमारी नींद लास्ट में, मैं समझता हूँ 55 के बाद तो 4 घंटे भी हो जाती है, काफी है। तो 4 घंटे 6 घंटे एकदम अच्छे तरीके से नींद कर लेनी है। गहरी नींद जिनको बोलते हैं, साउंड स्लीप। वो साउंड स्लीप आएगी तो आपकी ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन किसी की कंप्लेन होती है कि भाई जी नींद नहीं आती, रात को सोते हैं, कोई कोई पिल्स भी खाते हैं नींद की। तो इनसे छूटने के लिए पहले आंतों को साफ करो, फिर मन को साफ करो। मन कैसे साफ होगा? उपवास करने से, किसी को दान देने से, कुछ देने से तनाव कम होता है। हाँ, हम ध्यान करते हैं तो थोड़ी बात हो जाए कि हम हमारे मन का तनाव कम करने के लिए हमें दूसरे लोगों को खुश करना पड़ेगा, दूसरे लोगों को सुख देना पड़ेगा, उनको आनंदित करना पड़ेगा, देवता बनना पड़ेगा, देना पड़ेगा मतलब।
तो अवश्य ही पहले आंतों को साफ करो, भोजन के ऊपर संयम करो, शाम को हल्के से हल्का खाना। 15 मिनट में हम कई बार कहते हैं कि उम्र हो गई, क्या करें, उम्र के हिसाब से बीमारियां आनी ही हैं। भाई जी को सुन के अब ये हमारी कंप्लेन खत्म हो जाएगी कि उम्र को दोष देना सही है या गलत? गलत है। कि अब हम उम्र है ना तो घुटनों का दर्द तो आना ही आना है, उम्र है तो चश्मे तो लगने ही लगने हैं, उम्र है तो कमर दर्द तो आना ही आना है। ये सारी बीमारियां उम्र के हिसाब से होती है, और जब बूढ़े होते हैं तो बीमार तो होना ही होना है। ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। जो व्यक्ति 40-45 साल के बाद भी अगर कच्चा खाना शुरू करे, ज्यादा से ज्यादा 80% तो हमने देखा है कि वो फ्रूट्स ही खाते हैं, फ्रूट्स के अलावा कुछ नहीं खाते। 20% में कभी सब्जियां, ये भी हमारा ही भोजन है, टमाटर, ककड़ी, ये खीरा जो भी खाते हैं, तो सब्जियां भी 20% में लेते हैं। लेकिन इस उम्र में भी 62 में भी आप इतने युवा को भी शर्माए, युवा भी शर्माए, दिखने में सिंगल लगेंगे लेकिन बाजुओं में जोर इतना है, टांगों में जोर इतना है कि मैं मानता हूं 200-400 किलोमीटर इनको चलाएं नहीं, दौड़ाएं तो भी दौड़ते हैं। ये चीजें हमारे जीवन में भी आ सकती है अगर हम वादे के पक्के हो जाते हैं तो। और यहाँ बैठे हुए जो पुराने साधक है उन्होंने फील भी किया है, हमारे दर्शना बहन बताती है, मैंने उनको एक बार गलती से बोल दिया कि आप बूढ़े हो, तो चिढ़ गए थे मेरे ऊपर कि मेरे को आपने बूढ़ी क्यों कहा। तो वो एज इज ओनली नंबर, ये यहां से पक्का करके जाना है। ये तो नंबर है। 60 जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ऐसे ऐसे बचपना आता जाएगा, बचपन वाली मस्ती करते जाएंगे। इस उम्र में 60 की 70 की उम्र में देखो बचपन आया है। सिर्फ एक टेस्ट छोड़ा, झूठा टेस्ट, वो भी था झूठा, सही तो नहीं था। सही टेस्ट तो फलों में होता है, सब्जियों में होता है, वो तो हम लेना ही भूल गए। मसाले डालकर, तेल डालकर, अनाज डालकर झूठा स्वाद बना के खा रहे थे। तो छोड़ना है, स्वाद नहीं छोड़ना है, झूठा स्वाद छोड़ के भी हम अपने जीवन को फिर से तरोताजा बना सकते हैं, संभव है। सिर्फ जरूरत है तो धीरज, धैर्यता की जरूरत है, लंबे चलने की जरूरत है, वादे से मुकरने की जरूरत नहीं है। इतना कर लेंगे। और आज के दिन में एनीमा का प्रयोग भी जरूरत नहीं पड़ती। क्यों भाई? ये तो शुरुआत में भाई ने बताया कि जो गलत करेंगे ना यहां से तो गलत करना पड़ेगा। तो एनीमा की क्रिया भी गलत है, लेकिन गलत कब तक करनी पड़ेगी? जब तक हमने गलतियां की है तो गलत करना पड़ेगा। इनसे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन ये चीजें हमें इसलिए करनी पड़ेगी 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने। अगर लाइफ लॉन्ग भी गलतियां करते रहेंगे, एक टाइम आटा चिपकाते रहेंगे, तो भी चलो गलती करके सॉरी तो बोल दिया। एनीमा लेना मतलब सॉरी कहना कि भाई अब की बार गलती नहीं होगी, जो पड़ा है वो निकल जा। और कहीं कहीं युवा लोग, बड़े लोग ऐसे भी हमारे पास आते हैं, भाई जी एनीमा किट दे दो और। बोला हमारे दोस्तों को देनी है, कोई डाइट प्लान फॉलो करने का हमें जरूरत नहीं है, बड़े मजे से जिंदगी को कैश कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं खूब, तो खाएं नहीं तो और क्या, जीवन में बचा ही क्या खाने का सुख छोड़ दे तो। ऐसे लोग ट्रैफिक को निकालते रहते हैं। ट्रैफिक करें, ट्रैफिक को निकालें। अभी बड़े बड़े मशीन आ गए हैं, 40 लीटर पानी हाथों में चला जाएगा 1 घंटे में, 40 लीटर पानी, और साथ साथ में निकलता भी रहेगा, जिनको साइंस ने अभी हाइड्रोकोलोन थेरापी नाम दी है। एक बार का एनीमा
40 लीटर पानी का, और बीपी शुगर 3 बार दे दो 15 दिन में, बीपी शुगर चला जाएगा। क्योंकि सारी बीमारियों की जड़ तो गंध है, गंध को निकाल दो, आंतों को साफ कर दो, तो तुरंत ही 15 दिन में आपके बीपी शुगर के रिपोर्ट नॉर्मल दिखते हैं। फिर वो 2 महीने, हर 2 महीने एक बार मशीन पे चढ़ जाते हैं और मशीन वाला एनीमा ले लेते हैं। इमरजेंसी में ये चीजें करवानी हमारे लिए फायदेमंद है। जब फंस गए हैं बुरी तरह से, हमारे वहां कैंसर के पेशेंट आएंगे तो उनको एनीमा देंगे ना, तो 15 दिन 1 महीने के बाद तो उतने समय तक पानी ही निकलता रहेगा। इतना हार्ड स्टूल उनकी आंतों में चिपका हुआ होता है, प्लास्टरिंग। उनको निकालने के लिए अगर मशीन वाला एनीमा 2 बार दे दिया जाए 10 दिन में, तुरंत उनका पेट साफ और बीमारी में जल्दी से आराम मिल जाता है। मतलब विज्ञान जो है वो हमारे लिए आशीर्वाद भी है, अगर उनको हम इमरजेंसी में इस्तेमाल करें। आकस्मिक स्थितियों में साइंस हमारे लिए वरदान है, लेकिन विज्ञान के भरोसे हम चलते रहेंगे और गलतियां भी करते रहेंगे तो ये गलत बात है। एनीमा भी यूज करना एक अच्छी आदत है, लेकिन उनकी आवश्यकता बनी रहना ये गलत बात है। आवश्यकता ही बनी रहे, एनीमा साथ में ना हो तो हम अच्छा फील ना करें, मजा नहीं आया। इनके बदले बेहतर है कि आप अपना भोजन में परिवर्तन लाओ, कोई भी इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता नहीं रहती, ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है। आज जिन्होंने भी 15-20 लोग ऐसे थे जिन्होंने पहली बार एनीमा का प्रयोग करने वाले थे, तो उन सभी में से सभी लोगों ने, हम आशा रखते हैं कि सभी ने एनीमा का प्रयोग किया होगा। किसी को डर लगा, न कर पाए तो जरा हाथ खड़ा करे। जिसने एनीमा नहीं किया वो हाथ खड़ा करे प्लीज। एक व्यक्ति है, कोई बात नहीं। एनीमा संजीवनी क्रिया हमारे कैंपों में कई बार ऐसा चौथे दिन यूज करते हैं। यहाँ जब लोगों के रिव्यू आना शुरू हो जाते हैं, लोग कहते बेहतर है, अच्छा है, 50 लोग बोलेंगे, बाद में हिम्मत करते हैं। मतलब जहां से भी नियति में जहां आपसे यूज करना लिखा है करो, लेकिन एक बेहतर और अच्छी चीज है जो यूज करने के बाद आपको बेहतर से बेहतर परिणाम आएंगे। कई बार हम युवा काल के अंदर खाना डालते रहेंगे, तो चरक ऋषि ने आयुर्वेद में लिखा है कि सर्वे सामान्य रोगानाम कुपितमल, सर्व रोगानाम कुपितमल, मतलब सर्व रोगों का कारण शरीर में जमा हुई गंदगी मल है, तो क्यों ना उस मल को निकाल दिया जाए। तो ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है, कभी इमरजेंसी नहीं आई, 1 टाइम 2 टाइम खाते भी रहते हैं, कभी आईसीयू में भर्ती नहीं हुए। चलो गलती करो और पश्चाताप करते रहो तो भी कुछ ना कुछ तो बचे रहेंगे। इतना ये सुंदर CCI जिनको बोलते हैं, कोलोन क्लींजिंग इंस्ट्रूमेंट, इतना फायदेमंद है, ये करना चाहिए। लेकिन एक समय के बाद हमें सुधरना भी है और सही तरीके से जीवन शैली को अपनाना है। भोजन का वक्त भी हो गया है, सभी को थोड़ी बहुत भूख भी लगी होगी। आगे का सत्र हम कल सुबह से शुरू करेंगे। भोजन प्रभु प्रसाद समझकर लेना है। चिंता, तनाव, बीमारी के टेंशन से भोजन भी लेना नहीं है, तो ये अच्छा भोजन भी विष उत्पन्न करेगा। बड़े मजे से हमने योग किया, ध्यान किया, नाचे गाए, उछले कूदे, तो ये भी एक प्रकार का ध्यान है। इसमें भी शर्मिंदगी नहीं लानी है, पागलों की तरह नाचना है। जो पागल की तरह नाच सकता है, इनको ओशो की काफी सारे ध्यान सिखाए गए हैं, उसमें डायनेमिक ध्यान करके ओशो ने सिखाया। ब्रह्मा कुमारी को मैं फॉलो करता हूं, लेकिन जो जो भी चीज जहां भी अच्छी है क्यों ना प्रशंसा की जाए। डायनेमिक ध्यान में शरीर को खूब थकाओ, नाचो गाओ, उछलो कूदो बच्चों की तरह, और बाद में जब आराम से बैठ जाओ, अपने आप ही हमारी ऊर्जा जो बाहर उठी थी वो धीरे 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 करके बैठने
लगेगी। इसलिए तालियां बजाओ, नाचने गाने से भी हम ध्यान की उच्च अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। हर एक चीज के पीछे कुछ न कुछ साइंस जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से स्वास्थ्य के पहलू सिर्फ और सिर्फ भोजन ही नहीं है, भोजन के अलावा भी कितनी ऐसी मेडिसिन्स हैं, 15 मेडिसिन ऐसी हैं जो किसी फार्मेसी में मिलती नहीं है। उसमें से एक नाचना और गाना भी है। उस विषय में कभी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आज के दिन के लिए, आज प्रथम शिविर का सत्र हम यही ही समाप्त करेंगे। आप सभी को खूब खूब बधाई। पहले दिन 9 बजे, हाँ, कल सुबह हम 9 बजे फिर से वापस वक्त के पाबंद रहेंगे, 9 बजे यहाँ आ जाएंगे। जितना भी ज्यादा नॉलेज जानेंगे उतना ही पक्के होंगे। बीच में अगर बोर होते हैं तो बता देना, खड़े हो जाना। यहाँ कोई ऐसी भी पाबंदी नहीं है, बीच में नाच लेंगे, गा लेंगे। तो आज आप सभी को खूब खूब इस बात की बधाई कि सभी लोग 12 बजे तक उपवास भी किया, ग्रीन जूस पिया, पका हुआ खाना भी नहीं खाया। कोई साथ में नाश्ता वगैरह लेके आए थे तो बता देना। कोई 2-5 ऐसे भी मिल जाते हैं कैंपों में, हमारे डिटॉक्स सेंटर के ऊपर भी अंदर कमरे में रखते हैं। फिर चुपके खा लेते हैं कि भाई ऐसे तो नहीं रहा जाएगा। फिर भी ऐसे लोगों को भी फायदा लेके तो जाते हैं, लेकिन हमें अपने वादों से मुकरना नहीं है। सफल हो, सफल रहो, सदा के लिए निरोगी रहो, स्वस्थ रहो। ओम शांति।